और गुरु महाराज कहते हैं वे एक परिवार को त्यागो बाकी सारा संसार तुम्हारे परिवार समान ही है। तो आप सब हमारे हो, जितने हमारे हिंदू धर्म के हैं सभी हमारे हैं। केवल हिंदू धर्म के ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म तो ऐसे है विश्व का कल्याण चाहने वाला। क्या रुद्राक्ष में से मार्केट में कहा जाता है, कभी कभी लोग कहते हैं रुद्राक्ष है, ये ओरिजिनल रहता नहीं है। तो हमारे दर्शक जो आपको लोग जो देखेंगे रुद्राक्ष के बारे में ऐसे भी पहचान कैसे होगा वो? देखो, रुद्राक्ष की धारियाँ होती है, एक तो वो पहचान होती है, दूसरी पहचान होती है रुद्राक्ष को यदि पानी में डालोगे ओरिजिनल रुद्राक्ष। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज का इस बार जो महाकुंभ है, उस महाकुंभ में अगर किसी भी चीज़ की चर्चाएं हो रही हैं तो सबसे अधिक हो रही है नागा महाराज लोगों की हो रही है, नागा साधुओं की हो रही है। उसी से हम जब जा रहे थे तो हमारी मुलाकात जो है नागा महाराज जी से हुई है, जो 11,000 रुद्राक्ष की धारण किए हुए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो रुद्राक्ष बना हुआ है, उस रुद्राक्ष के रूप में इन्होंने अपने ऊपर जो सर्प का जो नाग देवता का जो धारण किया वो बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा है। और ये एक मुकुट कह सकते हैं उस चीज़ का। और इसी चीज़ को लेकर के हम जो है इनसे बात करेंगे नागा महाराज जी से। सबसे पहले महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल में आने के लिए। क्या नाम पड़ेगा महाराज जी आपका? मैं दिगंबर अजयगिरी श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ। लोग मुझे रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इस बार आप आए महाराज, कितना दिन हो गया आप यहाँ पे आए हुए? मैं अभी 4 जनवरी को हमारे निरंजनी तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा की छौनी प्रवेश हुई। छौनी प्रवेश के साथ ही हम सारे नागा साधु के दुना चेतन हो गए और हम सब तपस्या में बैठ गए। हरिओम। महाराज जी, आप लोगों का जो महिमा है बड़ा अपरंपार है, बताया जाता है भगवान का रूप दिया जाता है, भगवान का एक स्थान दिया जाता है आप लोगों का। जब आप लोग आते हैं तो ऐसे कुंभ मेले में आते हैं, उसके बाद आप लोग अदृश्य हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। फिर से आप लोग कहाँ चले जाते हैं? देखो, हमारे नागा साधु जो है कुंभ मेले में आते हैं, उसके बाद वो या तो धर्म प्रचार के लिए अलग अलग प्रांतों में मठ मंदिर बनाए हुए हैं, वो वहाँ रहते हैं। जैसे मेरे लगा लो, मैं 6 महीने लगभग केदारनाथ जी में भजन करता हूँ, तपस्या करता हूँ। उसके उपरांत और कहीं जंगल झाड़ियों में जो है आनंद लेता हूँ, भजन करता हूँ। तो ऐसे हैं सब साधु अपने अपने यत्न से अपने अपने स्वेच्छा अनुसार कहीं भी जाके जंगल पहाड़ों में भजन तपस्या करते हैं। कहीं भी जाकर के आप लोग भजन तपस्या कर। आपका उम्र क्या होगा महाराज जी? मेरी उम्र लगभग 41 वर्ष है। 41 वर्ष। हाँ, और मैंने 14 वर्ष की आयु में मैंने संन्यास धारण किया था। अभी मेरे को लगभग 26 वर्ष हो गया है संन्यास धारण किए हुए। जब 16 वर्ष की आयु में थे, कहा जाता है कि उसमें बाल्यावस्था होती है, और उस 14 साल की उस बाल्यावस्था में ऐसे आपके दिमाग में कौन सी ऐसी बात आ गई कि जो आपने ये रूप धारण कर लिया? देखो, ये प्रारब्ध से जुड़े होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं, जिसके फलस्वरूप मुझे संन्यास को हम लोगों को संन्यास की प्राप्ति होती है। संन्यास के मार्ग पे हम लोग चल पाते हैं और साथ में कुछ संगति भी होती है। तो मैंने बालकाल से जो है संतों के संग किया, सत्संग लगे, वैराग्य हुए और जो है अपने संन्यास माता पिता की इच्छा से, सबकी इच्छा से संन्यास को धारण। बात बताइए महाराज जी, जब आपने धारण कर लिया ये रूप, ये वेशभूषा, जब आप नागा साधु बन गए तो कभी घर गए कि नहीं गए, कि अपने घर त्यागी दिया? देखो, हमारे संन्यास की एक परंपरा है कि 6 माता के कुल में से 7 माता के कुल में से 7 पिता के कुल में से 14 और एक स्वयं का 15, एक गुरु का 16 पिंड भरने के बाद जो हमारे हिंदू धर्म में मरणोपरांत पिंड भरे जाते हैं, वो हमारे जिंदे जी जो है इन सबके पिंड भरवा दिए जाते हैं। पिंड भरवाने के बाद हमारे को पूर्ण संन्यास की दीक्षा मिलती है। तो हमारे जब किसी का देहांत तो हो जाए तो उससे आप मिलने की इच्छा रखोगे, अभिलाषा रखोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे लिए तो सब जो है, और गुरु महाराज कहते हैं वे एक परिवार को त्यागो बाकी सारा संसार तुम्हारे परिवार समान ही है। तो आप सब हमारे हो, जितने हमारे हिंदू धर्म के हैं सभी हमारे हैं। केवल हिंदू धर्म के ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म तो ऐसे है विश्व का कल्याण चाहने वाला। क्या निस्वार्थ परमार्थ भक्ति करते, भजन करते, तपस्या करते, सबका कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, धर्म की जय हो, इसलिए भजन तपस्या साथ करते हैं।
महाराज जी, इसके पहले जब आप कुंभ में आए थे, इसके पहले कुंभ में आए थे कि नहीं आए थे? हाँ, मेरे यहाँ पे लगभग ये पांचवें छठे कुंभ हो गए हाँ। यहाँ प्रयागराज के। अच्छा। हाँ, तो इस बार का कुंभ क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको पहले की अपेक्षा और इसकी अपेक्षा में कुंभ कैसा लग रहा है? देखो, कुंभ में अच्छी व्यवस्था है, सबके लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। योगी सरकार ने जो है बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है और जो भी सुविधा की वस्तु है तकरीबन सारी मुहैया कराए गए हैं यहाँ मेला क्षेत्र में। हर हर महादेव। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, आपने योगी जी की बात कही। योगी जी सनातन धर्म को लेकर के चलने के लिए कहा जाता है कि सनातन धर्म के रक्षक हैं, और एक रक्षक आप लोग भी माना जाता है कि जो नागा साधु होते हैं वो सनातन धर्म को लेकर के चलते हैं, सनातन धर्म के रक्षक माने जाते हैं। क्या लग रहा है योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? उन्हें सनातन धर्म को जो है रक्षक माना जाता है, इसको कैसे देखते हैं? देखो जी, हमारे ये योगी जी महाराज नाथ संप्रदाय से है। हाँ। हम सन्यासी संप्रदाय से है, अनागा सन्यासी संप्रदाय से। संप्रदाय भले भिन्न हो सकता है, मार्ग भिन्न नहीं होता है, सबकी प्राप्ति एक ही होता है, मोक्ष प्राप्ति और धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही हमारा दायित्व होता है। तो यही कार्य हम भी करें, यही कार्य हमारे योगी जी महाराज भी करें, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। योगी जी महाराज उच्च पद पे विराजमान है तो वो और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं धर्म का प्रचार प्रसार व धर्म का संरक्षण। ये योगी जी से और अच्छा कौन कर सकता है? उत्तम। अरे मतलब योगी जी से बढ़ के धर्म प्रचारक कोई अच्छा नहीं कर सकता? नहीं, धर्म का संरक्षण हाँ। और प्रचारक तो बहुत सारे साधु संत हैं। देखो, ये कथा करके या ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से घर घर जाके, नगर नगर जाके जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सभी साधु कर रहे हैं। लेकिन धर्म का संरक्षण एक राजनीतिज्ञ होके स्टेट के हैं, हम तो चाहते हैं भी केंद्र में भी हमारे योगी जी महाराज आए, जिससे कि हमारे देश हिंदू राष्ट्र बन सके। हरिओम। महाराज जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने इतने रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जो आपके ऊपर जो भगवान का एक जैसे कह सकते हैं नाग देवता जो हैं आप विराजमान किए हुए हैं, इसको कैसे आपके दिमाग में कैसे किया? देखो, हम नागा संन्यास हुए, इनको दिगंबर, नागा दिगंबर साधु कहते हैं। दिगंबर शिव जी का स्वरूप होता है, शिव जी के ही स्वरूप दिगंबर स्वरूप है। शिव जी दिगंबर रहते हैं, दिगंबर स्वरूप में रहते हैं, मुंड वाला धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं। वही हम लोग भी शिव के गण हैं, तो शिव के गण उनके स्वरूप ही होते हैं। तो हम लोग ये रुद्राक्ष भभूति इत्यादि धारण करते हैं। और रही मेरी बात, तो मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण की, ये शिव पुराण से प्रेरणा मिली है, जिसे शिव पुराण में 11,000 रुद्राक्ष धारण करने का विशेष बात में है भी। जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान के शिव के ही रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और अब दिगंबर साधु हैं तो उनके ही जो है स्वरूप है, वैसे भी उनके गण हैं, तो हमारा वेशभूषा भी वही होता है। हर हर महादेव। आप रहते कहाँ हैं महाराज? मैं कुछ समय, साल के कुछ समय जो है मैं केदारनाथ में व्यतीत करता हूँ, बाकी समय और किसी तीर्थ यात्रा में व्यतीत करता हूँ। हमारा कोई यातायात नहीं है। हाँ, मैं एक जगह स्थिर नहीं रहता हूँ। हाँ जी। तो ये जो रुद्राक्ष आप पहने हुए 24 घंटे पहने रहते हैं या फिर निकाल कर सोते भी हैं? नहीं, देखो, ये रुद्राक्ष की एक नियम है कि रात्रि में सोने से पहले, विश्राम से पहले इसको उतार के रखे जाते हैं। फिर अगले दिन जो है इसको स्नान ध्यान इत्यादि करके, भजन पूजन करके, भस्म धारण करके फिर धारण करते हैं रुद्राक्ष को। महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, रुद्राक्ष में जैसे मार्केट में कहा जाता है, कभी कभी लोग कहते हैं रुद्राक्ष है, ये ओरिजिनल रहता नहीं है, तो हमारे दर्शक जो आपको लोग जो देखेंगे, रुद्राक्ष के बारे में ऐसे पहचान कैसे होगा वो? देखो, रुद्राक्ष की धारियाँ होती है, एक तो वो पहचान होती है, दूसरी पहचान होती है रुद्राक्ष को यदि पानी में डालोगे, ओरिजिनल रुद्राक्ष है तो वो डूब जाएगी। हाँ, और एक होती है देखने की, आप देखोगे तो ओरिजिनल रुद्राक्ष की बनावट अलग से होती है। हाँ, और एक प्रक्रिया है, रुद्राक्ष को 2 सिक्के के बीच में रखोगे तो वो घूमने लग जाएगी, उसमें जो शक्ति होती है उसके कारण वो घूमने लग जाती है। दिखाएंगे क्या? नहीं, हमारे पास अलग से रुद्राक्ष है नहीं। हाँ, नहीं तो दिखा देता। 2 सिक्के के बीच रखेंगे या 2 नाखून के बीच ऐसे उनका मुख करके रखेंगे ना, उनमें जो छिद्र होता है, एक छिद्र नीचे होगा, एक छिद्र ऊपर होगा, और ऐसे रखेंगे तो वो घूमने लग जाएगी रुद्राक्ष। हाँ, तो ये उसमें जो ऊर्जा है उसके कारण ऐसा होता है, तो वो पहचान है। बहुत सारी पहचान है वैसे रुद्राक्ष की। अब साधु संत तो वैसे देखते बता देते हैं भैया ओरिजिनल रुद्राक्ष है या डुप्लीकेट है।